हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्मन A1 डॉइश आ आइंस। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, वो कहेंगे कि ये शूट अच्छा नहीं किया गया, आवाज़ सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि एक जो सीरियस लर्नर है उसके लिए इतनी कैमरे की क्वालिटी और ये जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है ये मोर देन एनफ है। तो सीखने के लिए यही चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि शूट कैसे किया जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो समझ आ रहा है और आप लोग इससे सीख रहे हो तो मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो वीडियो है इसका जो मेन कोर है वो ये है कि A1 है क्या, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या सीखना चाहिए। तो एक जो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ वो ये है कि ये कंप्लीट जो कोर्स होगा, ये जो जर्मन के डिफरेंट सर्टिफाइड जो टेस्ट्स होते हैं जिसमें गोइथे का है और भी बहुत ज़्यादा हैं टेस्ट। तो मोस्टली जो है गोइथे वो उसका जो है प्रेफ़र किया जाता है जर्मन के लिए। तो आपने बिल्कुल ये कंप्लीट देखना है कि इसमें क्या-क्या कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि A1 का मतलब क्या है कि बेसिक यूज़र है। बेसिक यूज़र में क्या है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। कोई फ़ैमिलियर जो हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो डेली बेसिस की सिंपल सिचुएशंस होती हैं आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट पे ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आप उसको उसके बारे में बात कर सकते हैं और कुछ अपने पॉइंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये समझ लें कि येस और नो और थोड़ा बहुत आप वन लाइन जो है ना वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेन जो आज के पॉइंट्स हैं ना वो ये है कि हमारे जो जर्मन A1 में ऑलमोस्ट 800 से 1000 जो कोर वर्ड्स हैं उसको सीखा जाएगा। 3 हमारे पास जेंडर्स आ जाते हैं, दे अधिदास, वो नेक्स्ट कवर किया जाएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मिनिमम 2 हमारे पास केसेस हैं, ये तो मस्ट कवर किए जाएंगे। लेकिन जो मेरा मानना है ना, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो जर्मन चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसको A1, A2, B1, B2 या किसी तरह से भी ना आप उसको क्लासिफिकेशन निकाल सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बस ये एक इंटरनेशनल जो है एक जिस तरह कहते हैं कि पैमाइश होती है ना, आप उसको मेजर कर रहे होते हो, तो ये एक मेजरमेंट जो है बन गई है। लेकिन अगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसको बिल्कुल भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स थे कि A1 जो है सीखने के बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और ये मेन चीज़। और इसकी एग्जांपल देखें, आपका नेम, आप नाम बता सकते हो, एज आपकी कितनी है, फैमिली, स्टडी, होम, कंट्री, वर्क, टाइम एंड डायरेक्शंस एंड डेली रूटीन, ये सारी चीज़ें जर्मन A1 में कवर की जाएंगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम जर्मन को जो है सेंटेंसेस और फिर अपनी कम्युनिकेशन और इस तरह डेली लाइफ में यूज़ कैसे कर सकेंगे। तो जिस तरह एक बड़ी चीज़ होती है ना, जिस तरह आप इंसान की एग्जांपल ले लें, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में अब जैसे हाथ हैं, इंसान के जो कोर जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो हैं, हमारे पास लेग्स हैं। तो छोटे-छोटे पार्ट के जो है ना, ये छोटे-छोटे पार्ट जो है मिलके एक पूरी बॉडी बना रहे हैं। तो इसी तरह जर्मन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो छोटे जो पार्ट होंगे ना, जिस तरह हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन आ गई है, वर्ड्स आ गए हैं, ग्रामर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए। अगर आपका एक सेंटेंस बन जाए तो इसका मतलब है कि आप इजीली विद प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ फ्लुएंसी आएगी। अगर फ्लुएंसी ना भी हो तो आप कम्युनिकेशन में आहिस्ता-आहिस्ता उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये A1 लेवल है। आप बिल्कुल थोड़े-थोड़े जो वर्ड्स हैं वो आप यूज़ करें, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप वर्ड यूज़ करेंगे आप फ्लुएंट होंगे और जैसे ही फ्लुएंट होंगे तो आप अपने जो मेन डेली बेसिस की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं या कुछ जो कंसर्न्स हैं वो आप इजीली शेयर कर सकेंगे। तो की आइडिया क्या है कि वर्ड्स जो सिंपल हमारे पास वर्ड्स हैं वो जर्मन नहीं है। आप जो सिंपल ग्रामर सीख रहे हो वो जर्मन नहीं है। जर्मन क्या है कि आप वर्ड्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और फाइनली प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके आप एक कंप्लीट A1 लेवल की जर्मन सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। और एक हमेशा आपने बात याद रखनी है कि सिंपल आपने जो है वीडियोस नहीं देखनी है, उसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आप यार जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ आपकी फ्लुएंसी आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप जस्ट वीडियोस देखते जाओगे, मेरी नहीं कोई और भी आप वीडियोस देखते जाओगे तो उससे आपकी बिल्कुल भी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, आप चीज़ें रिटेन नहीं कर पाओगे। तो देखें, जिस तरह हमारे पास बिल्डिंग्स होती है ना उसके पिलर्स होते हैं, इसी तरह लैंग्वेज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप बात करते हो तो उसमें भी कोई ऑथेंटिसिटी या आपके कुछ पिलर्स होते हैं। तो बात के अलावा भी अभी ये देखिए हमारे पास जो लैंग्वेज है इसके 5 पिलर हैं। पहला हमारे पास जो पिलर है वो प्रोनाउंसिएशन का है, देन वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैक्टिस एंड देन लास्ट पे कम्युनिकेशन। अब जो प्रोनाउंसिएशन है ये क्या कहती है, इसमें गोल क्या होना चाहिए कि हमारी जो स्पीकिंग है वो करेक्टली जो आप स्पीक जितना भी आप बोलो वो करेक्ट वे में बोलो। अगर आप आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। ग्रामर जो है आपको पैटर्न का पता हो कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं और उसको कैसे हमारा वर्ब कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, तो ये डिपेंड करता है। लास्ट पे आप जो कम्युनिकेशन है ये हमारा एक्चुअल गोल है जर्मन में।
तो सबसे पहले आपको जानना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और लास्ट पे आपने उसको लाजमी यूज करना है। ये नहीं है कि बस देखना है और बस छोड़ दिया, तो इस तरह आप चीजें रिटेन नहीं कर सकोगे। तो साथ हमारे पास जो मेन कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आप सही से सीख नहीं पाते हो, एक तो यह है कि आप ऐसी रैंडम लर्निंग, अभी आपने मेरी वीडियो देखी, आप किसी और पे स्विच कर जाओगे, इस तरह आपकी लर्निंग एक सिस्टमैटिक वे में आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। दूसरी ये चीज कि आप सिंपल जो वोकैबुलरी है उसको मेमोराइज करते हो, आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हो। आप जो मेन प्रोनाउंसिएशन होती है आप उसको सही से प्रोनाउंस नहीं करते हो, स्पीकिंग को अवॉइड करते हो। आप ये कहते हो कि बस परफेक्शन वाली साइड पे जाना, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तब आपने बोलना है। तो ये भी ज्यादा मैटर करता है कि आपने बिल्कुल परफेक्शन वाली साइड पे नहीं जाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके आप गलतियां करोगे, आपसे गलत बोला जाएगा, उसके बाद आप सही वाली साइड पे आ जाओ। तो आपने रिवीजन, मोस्टली लोग जो पता है क्या करते हैं, वो रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो रिटेन नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एक जो होता है ना वो मोटिवेशन होती है वो खत्म हो जाती है बंदे की। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि हम ना मोस्टली स्टार्ट में तो ठीक है, पता है कि स्टार्ट में जो है लर्निंग में हम थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो लास्ट सारे वो वोकैब सीख रहे होते हैं, उनकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन वाली उनकी हैबिट है ना ये नहीं जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीकिंग की फ्लुएंसी है वो नहीं आ पाती है। तो ये देखें लास्ट पे वेटिंग फॉर परफेक्शन जो मैंने पहले बताया, तो आपने परफेक्शन का वेट नहीं करना है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब मेन जो कंसर्न आ जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जितना भी सीखना है, जो भी लर्न करना है, आपने सिस्टमैटिक वे में चलना है। दूसरा ये हो जाता है कि मोस्टली ना हम नाउन्स या जो भी हमारी वोकैब वो बिल्ड हो रही होती है, आप विदाउट आर्टिकल जो नाउन सीख रहे होते हो, तो उसका आर्टिकल आपने लाजमी सीखना है, ये भी आपको बताया जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नेक्स्ट जब इस पे वीडियो आएगी तो इसको इन डेप्थ डिटेल के साथ बताया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि वर्ब्स जो हैं उसके जो पैटर्न्स हैं उसको आपने सही से सीखना है। अब मैंने मैं मोस्टली ना वीडियोस इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे अपलोड कर रहा था, तो वहाँ से जो है इस चीज़ की डिमांड आ रही थी कि मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊँ। तो वहाँ पे मैं ना ये शेयर कर रहा था, अभी मेरी यही एक सीरीज चल रही है वर्ब्स पे, तो इसको ना आपने कैटेगराइज में डिवाइड करके तो इस हिसाब से आपने सीखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप बेशक थोड़े ही बोलें, लेकिन एवरीडे आपकी लाज़मी जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिसनिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आप सीख रहे हो उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ करो। रिवाइज़ ये नहीं है कि आपने ग्रामर को बार-बार देखना है कि ग्रामर ये सब्जेक्ट जहाँ पे आ रहा है, वर्ब जहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी है, आपने डेली बेसिस पे जो सेंटेंसेस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये कि आपने मिस्टेक से बिल्कुल नहीं घबराना कि ये जहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है तो ये अब जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, या कोई बहुत ही काम बुरा हो गया, तो इस तरह की कोई बात नहीं होती, आप मिस्टेक से ही सीखोगे। लास्ट पे जो हमारे पास आपने स्पीड नहीं, ये नहीं है कि आप बस देखते जाओ, मेरी वीडियो देखी, किसी और की वीडियो देखी, तो आपने बस ये है कि वीडियोज़ ही देखनी है, आप जो भी वीडियो देखो उसकी प्रैक्टिस करो। और जो भी है ना चीज़, जितना भी आप पढ़ते हो उसमें कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं है कि आप वीक में 1 वीक के बाद 5 घंटे देते हो, तो पूरा फिर वीक जो है वो आप बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते हो अपनी जर्मन लैंग्वेज को। ये आपने नहीं करना है, आप बेशक डेली बेसिस पे 20 मिनट दें, आधा घंटा दें, लेकिन डेली बेसिस पे एक कंसिस्टेंट वे में लर्न करें। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं लास्ट में फिर ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँगा, बिल्कुल जो है A1 को कोई वीडियो इसमें स्किप नहीं हो रही होगी, आपको इन डेप्थ A1 की कंप्लीट लर्निंग करवाई जाएगी। और दूसरा यही चीज़ आ जाती है कि मैं जिस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता है मैं कोई इसमें जो है इसकी एडिटिंग नहीं कर रहा, कुछ इस तरह का मैं जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं लगा रहा, कोई फ्लेक्स नहीं लगा रहा, कोई ऐसी चीज़ें जो है ना मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। तो मेरा एक ही पॉइंट है यार, एडिटिंग से ज़्यादा अगर आपको सिंपल में समझ आ रहा है, आपको मेरी आवाज़ से क्लियर आ रही है, आपको कंटेंट की समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से एडिटिंग से ज़्यादा फिर इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा है कि आपने जो एडिटिंग पे इतनी मेहनत करनी है, जो एडिटिंग पे इतना टाइम देना है, आप कंटेंट पे टाइम दो। तो इसीलिए यार ये एक मेरा मेन जो है मोटिव है कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी जो है एडिटिंग पे इतना मैं खुद भी जो फोकस नहीं करता हूँ, ज़ाहिर बात। तो आपने लाज़मी मुझे फॉलो करने हैं, फॉलो इस पर्पज़ के लिए कि मैं जो है इन डेप्थ जो नेक्स्ट वीडियो से, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो से इन डेप्थ जर्मन हम स्टार्ट करने वाले हैं।